एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने आर्टिकल वाली सीरीज में हम एक नए आर्टिकल को कवर करेंगे। ये आर्टिकल जो है द हिंदू में पब्लिश हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईएसआई। इसको यहाँ पे कवर करते हैं। तो क्वेश्चन था कि भाई व्हाट डज दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करते हैं एज पर दिस आर्टिकल। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की स्टैंडिंग क्या है। तो इंडिया इस टाइम पे 105th पोजीशन पे आता है आउट ऑफ 127 कंट्री विद अ स्कोर ऑफ 27.3, जो कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे इंडिया में अभी कहीं ना कहीं जो ये रिपोर्ट है वो ये देखती है कि हम काफ़ी पीछे आते हैं और हमारा जो स्कोर भी है वो भी काफ़ी सीरियस वाले बैंडविथ में जाके गिरता है। तो जीएचआई के स्कोर्स किस तरह के होते हैं, तो अगर 9.9 से कम है तो इसका मतलब काफ़ी लो हंगर है। 10 से लेके 19.9 तक है तो मॉडरेट है। 20 से लेके 34.9 तक है तो सीरियस है। और इसी वाले लेवल में हम लोग भी आते हैं, इंडिया भी उसी में आता है। और 35 से भी अगर ऊपर चला गया 49 तक तो अलार्मिंग है, और 50 से ऊपर चला गया तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी रैंकिंग काफ़ी पीछे आई है। मूविंग ऑन, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किन पैरामीटर्स पर जज होता है कि भाई हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें चार चीज़ें होती हैं। पहली होती है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि बच्चे की एज क्या है, उसके हिसाब से उसकी हाइट कैसी है, लाइक लो है, ज़्यादा है। तो इंडिया में 35.5% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कहीं ना कहीं स्टंटेड है, मतलब उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है। अंडर नरिश्ड, ऑब्वियसली हम समझते हैं अंडर नरिश्ड क्या होता है। तो अंडर नरिश्ड का मतलब ये है कि 13.7% बच्चों को तो खाना भी ढंग से नहीं मिलता, वो काफ़ी अंडर नरिश्ड है। और जो चाइल्ड वेस्टिंग है, वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हाइट टू वेट, हाइट लो वेट फॉर द हाइट, जितनी हाइट है उसके हिसाब से उनका वेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर 1 नंबर वाले एमसीक्यूज वगैरह इजीली आ सकते हैं। तो 18.7% चिल्ड्रन जो है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है। और मोर्टैलिटी कि कितने सारे बच्चे की जल्दी, मतलब फिफ्थ बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज ऑल्सो 2.9%। 2.9 को आप कम ना समझे, बिकॉज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, उसके हिसाब से ये भी नंबर काफ़ी बड़ा है। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत तरह के प्रोग्राम निकालती आई है। पहले वाली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी निकाला, नई वाली गवर्नमेंट भी पिछले 10 सालों से कुछ ना कुछ निकालती है। जैसे गरीब कल्याण योजना आया था, नेशनल विजन फॉर नेचुरल फार्मिंग आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, पोषण अभियान आया था। इस तरह के काफ़ी एक्ट्स और लाए गए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे काम हो सके और छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन मिल पाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो कहीं ना कहीं। जीडीपी ग्रोथ और हंगर का अगर हम इस रिपोर्ट पे देखें तो रिपोर्ट कहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं होती इनटू फूड एंड न्यूट्रिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम बहुत दिखाते हैं, हमारी जीडीपी का ग्रोथ दिखाते हैं, राइट। हम हमेशा बोलते हैं इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि फूड एंड न्यूट्रिशन में भी हम अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिपोर्ट आप पे क्वेश्चन करती है। इट एम्फोसाइजेज द नीड फॉर द प्रो पुअर पॉलिसीज एंड एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट ये भी इंडिकेशन देती है कि हम जो पॉलिसीज बनाते हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इनइक्वालिटी को बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं जितनी कहते हैं ना कि पुअर को रिलेटेड लेकर पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए और उनको फाइनली बेनिफिट मिलना चाहिए, वैसा होता नहीं है। प्रपोज सॉल्यूशन क्या देता है ये रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं ये देता है कि भाई सबसे पहले तो सोशल सेफ्टी नेट्स बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, इन सब पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि प्रमोशन न्यूट्रिशियस फूड उगाया जाए, इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन हो, मिलेट्स पे लोग, मतलब मिलेट्स पे ध्यान दिया जाए, मिलेट्स को खाया जाए, रादर देन कि जिस लेवल पे आज के डेट में स्ट्रीट फूड और इस तरह की चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए उतने अच्छा नहीं है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा पानी नहीं मिलता, अच्छा सैनिटेशन नहीं मिलता, अच्छा हाइजीन नहीं मिलता, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। एड्रेस इंटरलिंकेजेस प्लस फूड न्यूट्रिशन जेंडर क्लाइमेट चेंज, इनके बीच में भी लिंक को, जो लिंक है उनको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ये सारी सॉल्यूशंस ये रिपोर्ट बताती है। चैलेंजेस क्या है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो ऑब्वियसली हमारा जो पीडीएस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इतना एफिशिएंट नहीं है और उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स टाइम टू टाइम सामने आते रहते हैं। कभी अनाज
बर्बाद हो जाता है, कभी इसमें चोरी हो जाती है, कुछ ना कुछ इसमें आता रहता है। नोट द हेल्दी फूड रिमेन्स अनअफोर्डेबल। प्लस एक और बड़ा चैलेंज क्या है कि जो हेल्दी फूड है, जो अच्छा खाना है, वो बहुत ही अनअफोर्डेबल है, बहुत ही महंगा है। इस वजह से लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खासकर जो लोग जिनकी कमाई बहुत कम है, उन लोगों के लिए तो और भी मुश्किल। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, कि मेरे को तो खुद ऐसा पर्सनली फील होता है, जबकि मैं एक लाइक मिडिल क्लास फैमिली में से आता हूँ, फिर भी मुझे पर्सनली ये फील होता है कि कहीं ना कहीं खाना जो है वो अच्छा खाना, मतलब जो साफ सुथरा ऑर्गेनिक फूड है या जो भी, बहुत महंगा है कहीं ना कहीं। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपका क्या व्यू है। गवर्नमेंट कंसर्न्स किस तरह के हैं, तो गवर्नमेंट के लिए पहले तो डाटा, अब इसमें ना एक बड़ी चीज़ क्या हुई कि जब ये रिपोर्ट आया ना, तो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिपोर्ट पे ही डाउट किया कि नहीं जी, ये रिपोर्ट ही सही तरह से, इन्होंने क्वेश्चन किया एक्चुअली। वो कहते हैं कि भाई जीएचआई ने सही तरह से डाटा को ही कलेक्ट नहीं किया। पोषण ट्रैकर के डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखाता है, और वो दिखाता है कि हमारा जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो काफ़ी कम है, 7.2% है। अब पता नहीं यार, ये तो नंबरों की लड़ाई है, राइट। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने नंबर्स बताती है, रिपोर्ट अपने नंबर्स बताता है, बट ग्राउंड लेवल पे क्या है ये तो कहीं ना कहीं जानना मुश्किल है, सच्चाई यही है। रिसर्चर्स का स्टैंड पॉइंट क्या है, दे रिलाई ऑन द वेटेड सर्वे एस्टिमेट्स। तो बेसिकली ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सर्वे के एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है, जबकि पोषण ट्रैकर इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन निकल कर आता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये डाटा, इसलिए ये इंटायर पॉपुलेशन को नहीं बता सकता। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाई ये जो रैंकिंग है उसको हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, बट ग्लोबली जो हमारी रैंकिंग आई है वो 105 आई थी, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे ये आर्टिकल काफ़ी पसंद आया, काफ़ी डिटेल में था, मज़ा आया इसको समराइज़ करने में। और अगर आप मेरे इन सारी नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो नोट्स मास्टर प्लान है यार, चैनल को ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट भी करो यार, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, इट्स बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। काफ़ी मेहनत करते हैं बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो दुख होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।